नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, छोटी सी प्यारी सी क्लास में मैं आपका सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज आप जैसा पता होगा आपको, पूरा विश्व वर्ल्ड एलिफेंट डे मना रहा है। तो आज वर्ल्ड एलिफेंट डे पर हम कुछ 10 मिनट पे चर्चाएं करेंगे। आगामी एग्जाम में एक क्वेश्चन यहां से आने की पूरी संभावना रहेगी। बच्चे देखिएगा, वर्ल्ड एलिफेंट डे, विश्व हाथी दिवस। मेरे भाई, विश्व हाथी दिवस अगर आपसे पूछा जाए कि वर्ल्ड एलिफेंट डे, विश्व हाथी दिवस बनाया कब जाता है, तो एवरी ईयर 12 अगस्त को बनाया जाता है श्रीमान। हर साल 12 अगस्त को बनाया जाता है, जिसकी शुरुआत 2012 में हुई। वर्ल्ड एलिफेंट डे 12 अगस्त को बनाया जाता है, जिसकी शुरुआत कब हुई मेरे भाई? 2012 में। अब देखो, थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। विश्व हाथी दिवस की एक ऐसी हुई शुरुआत, विश्व हाथी दिवस की शुरुआत कैसे हुई मेरे बच्चे? सिम्स और एलिफेंट की इंट्रोडक्शन फाउंडेशन द्वारा। मैंने बोला सिम्स और एलिफेंट की इंट्रोडक्शन फाउंडेशन द्वारा साल 2011 में इसकी पहल की गई कि विश्व स्तर पर अगर हाथियों को सुरक्षित रखना है तो इनके लिए पूरा विश्व एक दिवस बनाए, और 12 अगस्त 2012 को इसकी बनाने की शुरुआत की गई। तो विश्व हाथी दिवस कब बनाया जाता है? लेकिन याद रखना, इसी दिन इंटरनेशनल, एक बात और बता देता हूं, इसी दिन इंटरनेशनल यूथ डे भी बनाया जाता है। इसी दिन इंटरनेशनल यूथ डे भी बनाया जाता है। आप लोग ध्यान रखोगे। अब हाथी से जो भी पर्सन बनते हैं एलिफेंट से, वो देख लीजिए। देखो, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत भारतीय जीवों का संरक्षण अनुसूची फर्स्ट के तहत करना था, और उसी के तहत जीवों के लिए कुछ रिजर्व एरिया रखे गए थे, जैसे एलिफेंट रिजर्व एरिया, टाइगर रिजर्व एरिया, क्रोकोडिलिया रिजर्व एरिया। तो मैं आपसे बताऊंगा, देश में हाथियों की संख्या में आई कमी को देखते हुए भारत सरकार द्वारा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा एलिफेंट प्रोजेक्ट लाया गया। और एलिफेंट प्रोजेक्ट की शुरुआत कब हुई? 1992 में। एलिफेंट प्रोजेक्ट की शुरुआत 1992 में झारखंड के सिंहभूम जिले से की गई थी। तो एलिफेंट प्रोजेक्ट की शुरुआत कब की गई थी? 1992 में। इसी एलिफेंट प्रोजेक्ट के तहत आज भारत में 33, मैं कह सकता हूं, एलिफेंट रिजर्व एरिया हैं। एलिफेंट वर्तमान में हाथी रिजर्व क्षेत्र कितने हैं? 33। कितने मेरे बच्चे? 33। भारत का पहला एलिफेंट रिजर्व झारखंड की सिंह भूमि में बनाया गया। 33वां रिजर्व एरिया तराई हाथी रिजर्व एरिया कहां पड़ता है? उत्तर प्रदेश। सबसे बड़ा 33 में, कोई सबसे बड़ा भी होगा बच्चे, 33 में सबसे बड़ा मैसूर एलिफेंट रिजर्व कर्नाटक। कहां है? मैसूर एलिफेंट कर्नाटक। कोई सबसे छोटा होगा, वो कौन सा है? इटंकी नागालैंड। तो सबसे छोटा एलिफेंट रिजर्व एरिया कौन सा है मेरे बच्चे? इटंकी नागालैंड। भारत में हाथी का जो वैज्ञानिक नाम है मेरे बच्चे, वो एलिफेंस मैक्सिमस है। इसका साइंटिफिक नेम या वैज्ञानिक नाम क्या है? एलिफेंस मैक्सिमस। हाथी भारत का राष्ट्रीय पशु नहीं है, भारत का राष्ट्रीय पशु है मेरे बच्चे, वो टाइगर है। क्या है मेरे बच्चे? टाइगर। लेकिन याद रखोगे, भारत का हाथी एक विरासत पशु है। भारत का हाथी एक क्या है बेटा? विरासत पशु है। और भारत का हाथी विरासत पशु कब बना? 2010 में। विश्व हाथी दिवस आपने बात की है, वर्ल्ड एलिफेंट डे 12 अगस्त को बनाया जाता, जिसकी शुरुआत कब हुई थी? 2012 में। लेकिन राष्ट्रीय हाथी दिवस 13 मार्च को बनाया जाता है हर साल। हाथी बचाओ, सेव द एलिफेंट डे 16 अप्रैल। हाथी बचाओ दिवस मेरे बच्चे 16 अप्रैल, राष्ट्रीय हाथी दिवस 13 मार्च, और अंतरराष्ट्रीय हाथी दिवस 12 अगस्त।
अब भारत में पशु जनगणना होती है तो पशुओं में हाथी भी आता होगा, एलिफेंट काउंटिंग भी होती होगी। तो हाथियों की जनगणना की शुरुआत 2007 में की गई, 2005 साल बाद फिर 2012 में हुई, फिर 5 साल बाद कब हुई बेटा? 2017 में। और 2017 का जो डेटा आया था वो 2019 में। जब ये डेटा आया तो पूरे भारत में 27,312 एलिफेंट थे बेटा, अलग अलग राज्यों में। भारत में अब तक एलिफेंट काउंटिंग कितनी हुई है? तो आप कहोगे भारत में अब तक एलिफेंट गणना, हाथी गणना 3 हुए हैं। और मैंने बोला हाथी गणना 2017 हुई, उसके अकॉर्डिंग भारत में हाथियों की संख्या कितनी थी? 27,312। कर्नाटक, इनमें सबसे अधिक जो हाथी थे वो कर्नाटक में 6,049। दूसरे नंबर पर बेटा असम में 5,719। तीसरे नंबर पर 3,054 केरल में। याद रखना मेरे प्यारे बच्चे, कर्नाटक, केरल, झारखंड का राजकीय पशु है वो क्या है? हाथी। भारत में 3 राज्यों का राजकीय पशु, कर्नाटक, केरल, झारखंड और कौन बेटा? झारखंड, कर्नाटक, केरल का राजकीय पशु क्या है? हाथी। किस देश का राष्ट्रीय पशु हाथी है? तो आप लोग बता दोगे केनिया, केनिया और थाईलैंड, केनिया और थाईलैंड। अब देखो, भारत का पशु हॉस्पिटल पूरे भारत में है, लेकिन भारत का एकमात्र हाथी अस्पताल, तो भारत का एकमात्र हाथी अस्पताल कहां है मेरे बच्चे? ब्रजभूमि, मथुरा। अरे मेरे लाला समझ आया होगा, मथुरा। पहला हाथी स्मारक, हाथियों के लिए जो स्मारक बनाया गया वो आगरा मथुरा हाईवे पर बनाया गया। देखिएगा, अब भारत के कुछ राज्यों में क्या है मेरे बच्चे? हाथी रिजर्व, एलिफेंट रिजर्व क्षेत्र है। जैसे केरल में कि यहां से पर्सन आया हुआ है झारखंड के लेमरू से, लेमरू से एक पर्सन आया हुआ था। लेमरू एलिफेंट रिजर्व एरिया किस राज्य में है? ये पर्सन आया हुआ है बच्चे। तो केरल में कौन सा बेटा? वायनाड हाथी रिजर्व। और वायनाड बड़ा विवादित रहा था राहुल गांधी को लेकर। क्या आप जानते हैं राहुल गांधी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहां से हैं? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वायनाड। तो वायनाड हाथी रिजर्व, लिनाम्बू हाथी रिजर्व, अन्ना मुदी हाथी और पेरियार एक नदी भी है हाथी रिजर्व। तमिलनाडु नीलगिरी हाथी, कोयम्बतूर हाथी, अन्नामलाई, श्रीविल्लीपुत्रम हाथी रिजर्व के अंदर। अब देखो बेटा, हाथी प्रोजेक्ट हाथियों को बचाने के लिए एक पहल चलाई थी और उस व्यक्ति का नाम था एलिफेंट मैन ऑफ इंडिया। और भारत में एलिफेंट मैन ऑफ इंडिया अगर कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चे, अजय देसाई को कहा जाता है। और ये अजय देसाई जी है ना, ये बेलग्राम कर्नाटक से हैं। अजय देसाई जी कहां से हैं? बेलगांव कर्नाटक से हैं, याद रखना। और इसे भारत में जिसे टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश सांकला जी को कहते हैं, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया एपीजे अब्दुल कलाम जी को कहते हैं, उसी प्रकार एलिफेंट मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? अजय देसाई। देखो हाथियों को किस प्रकार से अजय देसाई जी इनके संरक्षण के लिए कार्य कर रहे हैं। ये अजय देसाई है कर्नाटक बेलगांव के। तो एलिफेंट मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं मेरे बच्चे? अजय देसाई को। छत्तीसगढ़, ये मैं आपको कह रहा हूं, ये पर्सन आ चुका है, ये पर्सन एग्जाम में आ चुका है बेटा। छत्तीसगढ़ के अंदर लेमरू हाथी, तमोर पिंगला हाथी रिजर्व, बादल खोद हाथी। उड़ीसा मयूरभंज, महानदी, संबलपुर, बैतनी और दक्षिण उड़ीसा हाथी रिजर्व के अंदर। तो असम के अंदर कौन कौन से है बेटा? सोनितपुर, दिहार, काजीरंगा, धनश्री और चिरंगरिपु हाथी रिजर्व। वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल के अंदर जो हाथी है मयूर झरना, दीवद्वारा हाथी। मेघालय गारो हिल्स हाथी, खासी हिल्स हाथी। प्यारे बच्चे अरुणाचल प्रदेश कोमांग हाथी, दक्षिण अरुणाचल प्रदेश हाथी। आंध्र प्रदेश रायला हाथी रिजर्व, रायला हाथी रिजर्व के अंदर। तो ये 10 मिनट का शो एवरी डे होगा जिसमें आपको बड़े इंटरेस्टिंग छोटी सी क्लास में, प्यारी सी क्लास में अलग अलग चीजें पढ़ने को मिलेंगी मेरे बच्चे। अगर आप कम समय में ज्यादा पढ़ना चाहते हैं तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर करें। थाईलैंड वह देश है जहां बड़ी संख्या में सफेद हाथी पाया जाता है, इसीलिए सफेद हाथियों की भूमि किसे कहा जाता है? इस प्रकार के व्हाइट एलिफेंट कहां पाए जाते हैं? तो आप कहोगे ये व्हाइट एलिफेंट पूरे विश्व में सिर्फ और सिर्फ थाईलैंड में पाए जाते हैं श्रीमान। सफेद हाथी थाईलैंड में शाही शक्ति का प्रतीक है।
किसका प्रतीक है मेरे बच्चे? तो आप कहोगे ये शाही प्रतीक है। तो हाथी के बारे में भारत से जितने भी पर्सन बनते थे मेरे प्यारे बच्चे, मैंने आपको कवर कराया। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।